और यह प्रसंग तो ऐसा सुंदर है कि भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में आए तो भरत जी ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि अगर ये पूछेंगे कि राम को क्यों वनवास दे दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा इनको। बिल्कुल मुख नीचे करके भरत जी बैठे और भरद्वाज जी कहते, अरे भरत तुम क्यों चिंता करते हो, मैं सब जानता हूं, तुम कोई सामान्य नहीं हो भरत, साक्षात राम का प्रेम ही तुम्हारे रूप में मूर्तिमंत प्रकट हो गया है, साक्षात राम का प्रेम। और रामचंद्र तुमसे कितना प्रेम करते हैं मैं जानता हूं। एक रात प्रभु यहां रुके थे, उस रात मुझे पता चला कि रामचंद्र तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। हे भरत, मुझे उस दिन पता चला जब रामचंद्र जी प्रयाग में स्नान कर रहे थे, और जब वे प्रयाग में स्नान कर रहे थे और हम ब्राह्मण संकल्प बोल रहे थे, और संकल्प बोलते बोलते जैसे ही उसमें आया भरत खंडे, तो भरत नाम सुनते ही राम अचेत होके धारा में गिर पड़े। तब मैं जाना राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव सुनावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे नहाने को त्रिवेणी में खड़े, उनके समक्ष ज्यों ही संकल्प पढ़ा गया, और सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, और धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। ये भरत प्रभु का प्रेम। सुनते ही भरत खंड, ब्राह्मण जब संकल्प पढ़ते हैं ना भरत खंडे, तो सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, और धारा में गिर पड़े न राम से। तब मुझे पता चला कि राम कितना प्रेम करते हैं। इसलिए भरत तुम चिंता मत करो, यह सब होनी थी, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। लोग कहते हैं कि तुम कैकेयी नंदन हो, कोई कोई कहते हैं तुम दशरथ नंदन हो, कोई कोई कहते हैं तुम रामानुज हो। पर हे भरत, मुझे तो लगता है कि साक्षात राम का प्रेम ही तुम्हारे रूप में प्रकट हो गया है। मेरी दृष्टि में तुम मूर्तिमंत राम का प्रेम हो। तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनि राम सने हो, धरे देह जनि राम सने। अब भरत एक बात बताओ, तुम्हें चिंता किस बात की है? भरत जी ऐसे बैठे, किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें मां के कर्तव्य का सोच है? भरत जी ने कहा नहीं, मुझे मां की क्रिया का कोई सोच नहीं। पिता की मृत्यु का सोच है? भरत जी ने कहा नहीं नहीं। तुम्हें अपयश मिला, इस बात की चिंता है? अरे भरत जी ने कहा लोक परलोक सब बिगड़ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। तो भरत तुम्हें किस बात की चिंता है? तब भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मोहि न मातु कर्तव्य कर सोचू, मुझे मां की क्रिया का कोई सोच नहीं है, और नहीं दुख नहीं डरू, जिया जगु जानी ही पोचू। संसार कायर कहेगा मुझे चिंता नहीं, और ना ही न डर बिगड़ी ही परलोकू, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा लोक परलोक सब मेरे रामचंद्र ही है, कोई चिंता नहीं। और
पिता की मृत्यु का? अरे कहा राम के विरह में, राम विरह तजी तन क्षण भंगु भूप सोचकर कवन प्रसंगु। राम के विरह में क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। दशरथ जी महाराज के सोच का प्रश्न ही नहीं। तब तुम्हें क्यों चिंता है? भरत जी कहते हैं मुझे तो सिर्फ एक बात की चिंता है कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि। राम लखन सिया बिनु पग पनहि। करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। 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 मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेरे प्रभु राम, मेरी माता सीता और लक्ष्मण बिना पैरों में जूता पहने जंगल जंगल विचरण कर रहे हैं। यही दुखदाह दहई नित छाती। भूख न बासर नींद न राती। इस बात की चिंता है। और भगवान मैंने मन में विचार करके देखा है, यही कुरोग कर औषधि नहीं। कोई इलाज नहीं है इसका। जब तक प्रभु को सुख नहीं मिलेगा तब तक मेरे हृदय की जलन शांत होने वाली। समझाया?